मेरी बहू रानी। पंडित जी ने यही तारीख चुना है ललित और प्रीति के रिश्ते के लिए। सरला जी सुबह से तैयारी में व्यस्त है। आज उनके बेटे की सगाई होने वाली है। उन्हें उनकी बहू रानी मिलने वाली है, जिसे घर की चाबी सौंपने के लिए वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रही है। शायद हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि जीते जी अपने घर की चाबी एक सही हाथ में सौंप दे और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की गृहस्थी बसते हुए देख ले। फिर से अपने बच्चों के बचपना को देखे पोता पति के रूप में। जब ललित सिर्फ 5 साल का हुआ था तभी से बहू रानी के सपने देखने लगी थी। हर धनतेरस के दिन अपनी बहू रानी के लिए एक चांदी का सिक्का खरीदती थी और तीज में पाँव का बिछिया, अक्षय तृतीया पर नाक के लौंग, इस तरह इतने सारे जेवर इकट्ठे कर लिए थे इन 26 सालों में। पर संस्थान करने का वक्त हो गया है। अब देर मत कीजिए सासू माँ। यह टिप्पणी भी सरला जी के पति परमेश्वर आदरणीय अभय जी का है। हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ, बस दही चीनी खिला दूँ। बारी बारी से सभी ने दही चीनी खाई और जय गणेश बोल कर चल पड़े एक सुहाने सफ़र पर, जहाँ सरला जी की बहुरानी मिलने वाले थे। उनको सपनों की शहजादी, जान सी दुलारी, उसके परिवार को आगे बढ़ाने वाली, असहाय परिवार को वारिस देने वाली, उसके राजा बेटा का ख्याल रखने वाली, उसे खुशियों की चाबी, एक भोली भाली मासूम सी लड़की, जिस पर न सिर्फ अपने बेटे की जिम्मेदारी बल्कि पूरे परिवार का भार और खानदान की मर्यादा और आबरू सौंपना चाहती थी। इन्हीं ख्यालों में नूनू का सफ़र पल भर में गुजर गया और पहुंच गए राज साहब के घर। उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, बस इतना ही बताया गया था कि हम कॉफ़ी पीने के लिए आ रहे हैं। बाहर लॉन में ही गूगल दंपति बैठे हुए मिले। शाम का वक्त, सुहाना मौसम, हल्की हल्की बया सिहरन सी पैदा करने लगी थी। दशहरा में गुलाबी सर्दी पड़नी ही लगती है और इस बार 2 मास लगने से थोड़ी और देर हो गई थी। पिछले साल तो दीपावली निकल गई थी अभी तक। खैर, सामान्य सी औपचारिकता के साथ बाद दोनों परिवार साथ साथ बैठकर कॉफ़ी का आनंद उठाए। अभय साहब बहुत सीधे साधे इंसान हैं। बिना किसी लांग लपेट के स्पष्ट शब्दों में प्रीति का हाथ ललित के लिए मांग लिया। राज साहब शायद इस बात के लिए तैयार नहीं थे तो कुछ हैरान और परेशान हुए और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। उनकी पत्नी बेहद समझदार और व्यवहार कुशल गृहिणी है। उन्होंने आंखों से इशारा किया। कुछ देर बाद बच्चों आपस में मेल जोल बढ़ाने लगे। यूँ तो पहचान वर्षों पुरानी थी, लेकिन दोनों परिवार आमने सामने पहली बार हुए थे। लेकिन बड़ी जल्द ही बच्चे आपस में घुल मिल गए। राज साहब इतनी सहजता से इस संबंध को नहीं स्वीकार पा रहे थे, लेकिन उनकी विदुषी पत्नी ने अपना मन बना लिया और 2-4 रिश्तेदारों को फ़ोन पर बताया। धीरे धीरे सभी की सहमति हो गई और मुँह मीठा कराने के लिए सरला जी शुगर फ्री कलाकंद लेकर आई थी, जिसे छुपाकर गाड़ी में ही रखा था। उन्हें शक था कि कहीं 1% राज साहब ने मना कर दिया तब क्या होगा। आखिर उनकी बेटी के जीवन का फैसला था तो जल्दबाजी में किया जाना उचित नहीं था। खैर, जब सभी की सहमति मिल गई तब सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी और ललित एवं प्रीति की शुभकामनाएं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। पंडित जी भी साथ में आए थे। शादी के लिए शुभ मुहूर्त 27 नवंबर का मिला। सचमुच यह तो बहुत ही शुभ दिन है। ललित की छोटी बहन नेहा ने तुरंत ही सारी व्यवस्था दिखाने लगी अपने लैपटॉप पर। एंगेजमेंट से लेकर शादी तक का सब कुछ उसने वेडिंग प्लानर से मिलकर सब कुछ तय कर लिया था, बिना प्रीति और उसके माता पिता की राय जाने हुए। आज इतनी जल्दबाजी में फैसला हुआ कि कुछ नया नहीं ले सकी। जो पहले से ले रखा था वह हीरे वाली अंगूठी और कंगन लेकर चल पड़ी थी। अभय साहब ने गिरनी दिया और खुशी खुशी यह सगाई की रस्म अदा कर दी गई। राहत साहब भी प्रसन्नचित्त लग रहे थे। प्रसन्नता की तो बात है कि ललित देखने में खूबसूरत, नौजवान और देश के नंबर 1 कंपनी में
मैनेजर के पद पर आसीन है। अभय साहब का पद, प्रतिष्ठा, घर-बार, परिवार और खानदान सब कुछ तो पहले से ही जाना समझा हुआ था ही, इसलिए दोनों परिवार अब बहुत खुश नजर आ रहे थे। अंधेरा होने लगा था, थोड़ी थोड़ी फुहार भी पड़ने लगी थी। सब लोग अंदर आए, साथ में कुछ तस्वीरें ली गई और आगे की सारी योजनाएं राज साहब और उनकी पत्नी को समझाया गया। सरला जी बिल्कुल गुमसुम सी खिड़की के बाहर देख रही थी। अपनी बेटी की शादी और प्रीति को अपने परिवार में शामिल करने की इच्छा, चाहत, अरमान और जो भी कहिए, यह सरला जी को ही था। लेकिन आज वो इस कदर तटस्थ होकर अपने ख्यालों में गुम है। जैसे नेहा ने देखा अपनी माँ को पास आकर जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो माँ चुप हो गई। माँ की ही जिद के कारण तो पूरा परिवार राजी हुआ, ये जानते हुए कि प्रीति ललित से उम्र में बड़ी है। शुक्र है कि देखने में बड़ी नहीं लगती, बहुत प्यारी सी, चुलबुली सी, बिल्कुल नेहा जैसी। दोनों ननद भाभी में खूब जमेगी। नेहा ने नोटिस किया, माँ को पता नहीं चला कि वो उसके पास खड़ी है। 2 मिनट से तो उसने देखा उसकी नज़र किधर है और वो बेतखासा हंसी पड़ी। अंगूर का बेल था थोड़ी दूर पर। नेहा को सराह सोची उसने सभी को बाहर बुलाया, शोर मचाकर, और अंगूर के बेल के साथ दोनों परिवारों की तस्वीर ली। यह अंगूर का बेल वो नहीं था जहाँ से सरला जी की जिंदगी प्रेम का कोपल जन्मा था। उनकी आंखों में एक सपना सजने लगा था, दिल में अरमानों जागे थे, मन मानसिक में एक विचार कौंधा था। उस वक्त महज 12 साल की उम्र थी और आज उम्र के आखिरी पड़ाव पर है। कितना लंबा वक्त गुजर चुका है जीवन में, कितने मोड़ आए और कितना लंबा सफ़र तय किया हम लोगों ने, और आज फिर वहीं पहुंच गए। सचमुच दुनिया गोल है। राज साहब की पत्नी एक और कॉफ़ी पीना चाहती थी। हम सभी ने पिया। कुछ घंटे पहले पी गई कॉफ़ी और इस कॉफ़ी के स्वाद में थोड़ा सा फ़र्क महसूस किया सरला जी ने, क्योंकि वह कॉफ़ी राज साहब की बेटी प्रीति ने नहीं, उसकी बहुरानी प्रीति ने बनाया था। अगली मुलाकात की तारीख पक्की हो गई थी। अब सरला जी को अपने घर लौटकर अपने कन्हा जी को यह शुभ समाचार सुनाना था। उनकी बहुरानी मिल गई। इस घर की लक्ष्मी को उन्होंने देख लिया। उसके आंखों में वही गहराई, पानीदार चमकती आंखें जिसमें डूब जाने की चाहत तो थी, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। आज बेटे के माध्यम से उन्हें उसकी खुशियाँ मिली है। अब वो अपने पोते का सपना देखने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।